पीसीबी ने एक दो नहीं बल्कि पूरी पांच मांगे मनवाई। आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई की भी मुश्किलें बढ़ाई। तो ना रुकेंगे ना झुकेंगे, क्योंकि अब इज्जत पे आ गई है बात। चैंपियंस ट्रॉफी पर अब अड़ चुका है पाक, यानी कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान तो रहा है, लेकिन अपनी शर्तें भी आईसीसी के सामने रख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने अब आईसीसी समेत बीसीसीआई को भी फंसा दिया है। एक मीटिंग हुई, हालांकि मीटिंग में कोई फैसला तो अभी तक नहीं निकला, लेकिन मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मोहसिन नकवी ने कई सारी बातों के जवाब दिए और 3 बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सामने आई है। सबसे पहले जब मोहसिन नकवी से पूछा गया कि मीटिंग में क्या हुआ और हाइब्रिड मॉडल पर क्या करना चाहिए, तो मोहसिन नकवी ने तुरंत कहा कि मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। हमने अपनी बात आईसीसी को बता दी है, भारत ने अपना पक्ष सामने रखा है, कोशिश है कि सभी को फायदा पहुंचे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी को कराने के लिए ऐसे ही नहीं माना। इसके पीछे उसने एक लंबी चौड़ी शर्तों की लंबी फहरिस्त आईसीसी के सामने रख दी। दरअसल पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार तो हो गया है, यानी कि इंडिया के मैच पाकिस्तान में ना हो, किसी दूसरे देश में हो। लेकिन अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि आने वाले वक्त में फिर पाकिस्तान के साथ भी यही किया जाए कि भारत पाकिस्तान की टीम खेलने ना जाए और पाकिस्तान के मुकाबले किसी अन्य देश में कराया जाए। यानी कि जो भी चीज़ें होगी बराबरी की हो, एक साथ हो, सभी शर्तें मानी जाए। अगर भारत की बात मानी जा रही है तो हमारी बात भी मानी जाए। इस तरीके का जो रवैया है वो पाकिस्तान अपना रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी पाक की इज्जत है। जीत क्रिकेट की होनी चाहिए और पाक की इज्जत भी रखनी है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर मानने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने ये शर्तें रख दी थी। सूत्रों की माने तो पीसीबी ने यह साफ कर दिया था कि अगर ये शर्तें नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ देगी। जी हां, पहली शर्त यह है कि अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट राउंड से पहले ही, सेमीफाइनल और फाइनल से पहले ही अगर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाती है तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है तो जाहिर तौर पर उसका सेमीफाइनल यूएई में होगा, टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचती तो फाइनल भी यूएई में होगा। लेकिन यहां पर पीसीबी ने आईसीसी से साफ कर दिया कि बॉस, अगर टीम इंडिया नॉकआउट राउंड में नहीं पहुंच पाती है तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आप यूएई में प्रपोज कर रहे हैं उसे पाकिस्तान में ही खिलाया जाए, और इस बात पर आईसीसी राजी भी हो गया है। अब बात कर लेते हैं पीसीबी की दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त यह है कि टूर्नामेंट में भारत के मैचों की गेट मनी पर पीसीबी का ही अधिकार होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी शर्त की। तीसरी शर्त है कि भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तानी टीम भी खेलने नहीं जाएगी। अब तीसरी शर्त जो है इसने आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई को भी थोड़ा सा मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि यहां पर पीसीबी ने कह दिया है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती तो हम भी 2031 तक इंडिया में होने वाले किसी भी आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। चौथी शर्त है आईसीसी रेवेन्यू मॉडल में पीसीबी का हिस्सा 6% से बढ़ाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवी शर्त की। पांचवी शर्त क्या है? पांचवी शर्त यह है कि 2031 के बाद वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की मेजबानी पर भी विचार किया जाएगा। अब पीसीबी की कौन कौन सी 5 शर्तें हैं ये तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके बाद अब पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया। मेरी कोशिश है कि एक तरफा काम ना चले, हम इंडिया जाए वो पाक ना आए। बात चल रही है, सब कुछ बराबरी की बुनियाद पर होगा और हल निकलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, काफी सालों पर बात होगी। तो ये जो बयान है मोहसिन नकवी का, ये वो है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल आपको रखना है रख लीजिए, हम कर लेते हैं, लेकिन फिर सिर्फ एक तरफा ही ना हो ना कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही तो हम भी जो है भारत में नहीं जाएंगे। जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे उसमें हम नहीं जाते, हमारे मैच भी आप दूसरी जगह करा लीजिए। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने के फैसले ने भारतीय मीडिया में तहलका मचा दिया। भारत के मारूफ तज़कियाकारों और चैनल्स ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जो न सिर्फ उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखता है बल्कि आलमी सतह पर एक मजबूत पैगाम भी देता है। भारतीय मीडिया इस बात को मानने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तान ने हर मुमकिन तरीके से अपने कौमी मफादात और इज़्ज़त का दिफा किया और भारतीय दबाव को नज़रअंदाज कर दिया। पाकिस्तान ने अपने उसूलों पर कायम रहकर भारत को एक पैगाम दिया कि किसी भी सूरत में अपनी खुद मुख्तारी और वकार पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। भारतीय मीडिया ने इस फैसले को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की अलामत करार दिया। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने इस इक़दाम से ये साबित कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने कौमी मुफादात के साथ समझौता नहीं करेगा,
चाहे उसके लिए भारत या किसी और आलमी ताकत से चैलेंज क्यों ना हो। भारतीय मीडिया की जानिब से इस फैसले को तारीफ करते हुए ये कहा गया कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने मौक़िफ़ को साफ और वाज़ेह तौर पर पेश किया, बल्कि भारत के सामने अपनी बात डट कर रखी। इस फैसले ने भारत को ये सिखाया कि पाकिस्तान कभी भी अपनी इज्जत के लिए समझौता नहीं करेगा और आलमी सतह पर उसका ये फैसला एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके अलावा भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के इस तर्ज अमल को एक ताकतवर सियासी पैगाम करार दिया, जो न सिर्फ खेलों बल्कि आलमी सियासत में भी पाकिस्तान की पोजीशन को मुस्तहकम करता है। ये वो लम्हा था जब भारत को ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट या खेल नहीं, बल्कि उसकी इज्जत, खुद मुख्तारी और उसूल सबसे अहम है। इस फैसले के बाद भारत की मीडिया को पाकिस्तान के बारे में अपनी साबिका सोच पर नजरसानी करने का मौका मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम और बेहतर मवाद आप तक पहुंचा सकें। यहां पर उन्होंने क्रिकेट की जीत की बात कही है। क्या कह रहे हैं मोहसिन नकवी, अब ये सुनिए। मोहसिन नकवी कहते हैं, बहुत कुछ चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि किसी बात की वजह से सब कुछ खराब हो जाए। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो। हम चाहते हैं कि सब कुछ इज्जत के साथ हो। हम वो काम करेंगे जो क्रिकेट के लिए अच्छा हो। हम सिर्फ हाइब्रिड फॉर्मूला नहीं बल्कि किसी भी फॉर्मूले के साथ जाएंगे तो वहां बराबरी की बात होगी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी इज्जत है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात साफ कर दी है कि इस बार हम अपनी इज्जत के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और यही वजह है कि उन्होंने खुलेआम सबके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के भी बहिष्कार जैसी धमकी आईसीसी को दे दी। ये कह दिया कि भाई नुकसान होता है तो हो जाए, आप चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी ले लो, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे अगर आप इस टूर्नामेंट में हमारी बात नहीं मानने वाले। और यही एटीट्यूड, यही जो कॉन्फिडेंस इस बार पीसीबी की तरफ से दिखाया गया, उसके बाद आईसीसी को मानना पड़ा है। कुछ शर्तें मान ली गई हैं, कुछ शर्तों पर अभी विचार किया जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन पीसीबी के इस मास्टर स्ट्रोक पर क्या है आपकी राय? क्या आप मानते हैं कि यहां पर वाकई में क्रिकेट की जीत हुई है या फिर पीसीबी अपनी शर्तें मनवाकर बीसीसीआई को छोटा साबित कर गया? तो हाइब्रिड अगर आप अपना रहे हैं तो फिर दोनों देशों के लिए अपनाइए, सिर्फ एक देश के लिए ना अपनाइए। इसके अलावा कुछ और शर्तें भी रखी है और ये भी कहा गया कि ये भी अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। जो मीटिंग एक और हुई उसमें कुछ बड़ी बातें सामने आई, जिसमें ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से भारत नहीं आएगा पाक, तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा भारत। 2031 तक भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट में पाक नहीं जाएगा, उनको हाइब्रिड मॉडल पे दीजिए। पाक के लिए भी आप हाइब्रिड मॉडल तैयार कीजिए कि ठीक है, इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है तो पाकिस्तान की टीम नहीं आएगी, हम बाहर जाके खेलेंगे। भारत के बजाय दूसरी जगह पर पाकिस्तान के मैच हो, ये भी कहना है पीसीबी की तरफ से। और चैंपियंस ट्रॉफी के मुनाफे का ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान को चाहिए अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो तीन बड़ी बातें हैं। पाक की इज्जत की बात है जो पीसीबी चेयरमैन ने की है। इसके अलावा ये भी कहा है कि एक तरफा काम ना चले कि भाई वो आते ना रहे हम जाते रहें, तो ये भी चीज़ें गलत है। तीसरी चीज़ ये कही है कि कुछ शर्तें हमारी भी हैं, वो भी मान ली जाए। अब पाकिस्तान बोर्ड थोड़ा ना है जो सारी शर्तें मानेगा, तो थोड़ा कड़ा रुख जो है पीसीबी ने अपना लिया। अब देखते हैं कि आईसीसी फाइनल कॉल चैंपियंस ट्रॉफी पे कब लेती है।